नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। कोई शक्ति कितने दिन में जागृत होती है, कैसे जागृत होती है और जागृत हो जाती है और आपको पता नहीं चलता, इसके विषय में आज आपको जानकारी दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो बच्चे सालों से पूजा कर रहे हैं माता काली की, माँ मसानी की, या हनुमान जी महाराज की, या बाबा भोलेनाथ की, या किसी भी देवी देवता की। सालों से पूजा कर रहे हैं पर वो शक्ति जो है वो जागृत नहीं हो रही। कई बच्चों का ऐसा प्रश्न है कि गुरुजी हमारा ऑरा नहीं बढ़ रहा, शक्ति जागृत करें तो करें कैसे, कैसे हमें ये अनुभव हो कि वो शक्ति जागृत हो गई है। तो कोई भी शक्ति जब जागृत होती है तो वो पहली बात तो एक बार में जागृत नहीं होती। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। एक वीडियो मैंने आपको पहले बनाई है, जिसमें आपको मैंने बताया कि साधना में और नॉर्मल पूजा में क्या फ़र्क है। साधना का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि साधना में नियम हो जाते हैं। नियमों में बंद कर, एक दायरे में बंद कर आप पूजा करना शुरू करते हैं। आपके नियम होते हैं, आपके परहेज होते हैं। उन परहेजों को ध्यान में रखते हुए आप 21 दिन, 41 दिन, 11 दिन, जितनी भी 3 दिवसीय साधना आप करते हैं, और उस साधना का फल बहुत ही गजब तरीके से मिलता है। उसका फल गजब तरीके से मिलने का कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि जब आप नियम में बंद कर पूजा करते हैं, एक तो पवित्रता का ध्यान रखना होता है साधना में। पवित्रता का जब ध्यान आप रखते हैं तो उसमें जो है वो पॉजिटिव शक्ति ही, यानी कि सकारात्मक शक्तियाँ ही आपको प्राप्त होती हैं। कोई नकारात्मक शक्ति आपको टच भी नहीं कर पाती। तो नियम बहुत ज़रूर होते हैं, और इसीलिए किसी भी देवता को अगर आपको जागृत करना है तो वो नियमों में बंद कर ही होता है। आप साधना नहीं कर सकते, पर साधना को छोड़कर आप जो अपनी नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, अगर आप उसमें भी अपने नियमों को बांध लेते हैं, आप नियमों में बंध जाते हैं और नियमों के आधार पर आप पूजा पाठ करते हैं, तो 100% शक्ति जागृत होती है और बहुत तीव्रता से जागृत होती है। और मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने जीवन में नियमों को ऐड कर लें तो आपको ये नियम लगेंगे ही नहीं। ये आपके जीवन में जब जुड़ जाएंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी को जीने के साथ साथ में इन नियमों को आप कर सकते हैं। साधना में जो फल आपको मिलता है वही फल आपके नॉर्मल पूजा पाठ में आपको मिल सकता है, अगर आप केवल नियम में बंध जाएं। अब कौन से ऐसे नियम होते हैं जिनसे शक्ति जागृत होती है, कौन से नियम नहीं होते, तो ध्यान से सुनिए। पहले मैं नियम बता देता हूँ आपको साधना काल के, कि साधना काल के जो नियम होते हैं उन नियमों में बंधकर कैसी शक्तियाँ बहुत तीव्रता से जागृत होती हैं, और उनका कारण भी बता देता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि साधना काल में जब भी आप होते हैं, चाहे 3 दिन, 11 दिन, 41 दिन की साधना हो, उस साधना काल में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना होता है आपको। पवित्र यानी कि शारीरिक रूप से भी पवित्र और मानसिक रूप से भी पवित्र, और आपके वस्त्र भी मतलब साफ सुथरे होने चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि जो भी शक्ति आपको छूती है, जो भी शक्ति तरंग आती है, वो पॉजिटिव होती है, सकारात्मक होती है, क्योंकि आप पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं। माला पहन के आप वॉशरूम में नहीं जा रहे हैं, या फिर आप जप के तुरंत बाद वॉशरूम में नहीं जा रहे हैं, हाथ नहीं धो रहे हैं, इन चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है साधना काल में। साधना काल में मंदिर के पास आपको सोना होता है, मंदिर के पास। तो वहाँ की जो पॉजिटिव ऊर्जा है मंदिर के पास की, वो बहुत तीव्र गति से आप पर बरसती है, आप पर कृपा होती है। साधना काल में जो भोजन आप करते हैं, उस सादा भोजन आपको करना होता है। तो सादा भोजन से फ़ायदा ये होता है कि जो लहसुन और प्याज होते हैं, तामसिक चीज़ें होती हैं, वो आपके तमोगुण को बढ़ाती हैं, जिससे आपके अंदर लोभ, मद और इन चीज़ों का विकास होता है। तो जब आप साधना काल में होते हैं तो आप एक सिंपल भोजन करते हैं, तामसिक चीज़ों का परहेज होता है, प्याज लहसुन तक का भी परहेज होता है, जिससे आपकी शरीर पर, आपकी इंद्रियों पर आपका नियंत्रण रखना बहुत आसान होता है। इसलिए साधना काल में बहुत तीव्रता से लोग अपने इष्ट की तरफ अग्रसर होते हैं। साधना काल में जब आप होते हैं तो समय के पाबंद होते हैं, समय पे आपको पूजा करनी होती है। एक समय आप बांध देते हैं कि हाँ, मुझे शाम को 6 बजे पूजा करनी है, मुझे सुबह 5 बजे पूजा करनी है, या जो भी समय आपका होता है। उस समय को निर्धारित रखते हुए देवीय तरंगे उसी पर्टिकुलर समय पर वहाँ पर उपस्थित होती हैं। उस समय पर जिस प्रकार से हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि इस समय पर आप आ जाना, तो उसी प्रकार से हम एक न्योता देते हैं, आमंत्रण देते हैं। उसी प्रकार से जब आप एक समय पर पूजा करना शुरू करते हैं तो उस समय के अनुकूल देवता या उनकी तरंगे या उनके दूत या उनके वीर वहाँ पर उपस्थित होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस समय आप भोग भी देते हैं, उस समय आप दिया भी जलाते हैं, जोत जलाते हैं, उस समय आप जब भी करते हैं, तो उसका फल जो है वो आपको बहुत तीव्रता से प्राप्त होता है। जब आप साधना काल में होते हैं तो आपके बाल नहीं कटते, आपके नाखून नहीं कटते। इसका कारण क्या होता है? बाल और नाखून नहीं काटे जाते जब भी आप साधना काल में होते हैं।
हमारे शरीर में जब हम साधना काल में होते हैं तो जब करते हैं, हवन करते हैं, जो भी ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर के एक एक भाग में ऊर्जा होती है उस समय पर। ऐसा नहीं है कि नाखून में दर्द नहीं होता, या जो बाल हैं उनमें दर्द नहीं होता तो इनमें प्राण नहीं या ऊर्जा इनमें समाहित नहीं हो सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप साधना काल में होते तो आपके पूरे शरीर में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आसन पर बैठ के आपको पूजा करनी पड़ती है ताकि आपकी जो ऊर्जा है वो धरती में समाहित ना हो जाए। साधना के तुरंत बाद आपको ज़मीन पर पैर नहीं रखना होता, किसी मोटी चीज़ पे पैर रखना होता है। यानी कि आप किसी सोफ़े पे या फिर किसी गद्दे पर आप बैठ सकते हैं, किसी मोटी चटाई पर आप बैठ सकते हैं, ठीक है, जिससे ऊर्जा जो है वो आपके शरीर में फ्लो, और शरीर के माध्यम से धरती में फ्लो ना हो। तो बाल और जो नाखून होते हैं उनके माध्यम से अगर आप उन्हें काटते हैं तो आपकी काफ़ी ऊर्जा जो है वो व्यर्थ हो जाती है अगर आप इनको काटते हैं तो। साधना काल में आप ध्यान रखते हैं इस चीज़ का, अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करते हैं कि किसी को किसी प्रकार की हानि ना हो। आपके जो शब्द होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि साधना काल में एक साधक के जो जीवा होती है, वचन होते हैं, वो सिद्ध होते हैं, उसकी जीवा सिद्ध हो जाती है। उसके मुख से निकले एक एक वचन सत्य होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप साधना काल में किसी व्यक्ति को आप उल्टा सीधा या ऐसा कुछ बोल देते हो कि वो मर जाए, तेरा एक्सीडेंट हो जाए, तेरा पैर टूट जाए, इस प्रकार के कुछ ऐसे शब्द, तो वो सत्य होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि साधना काल में अर्जित जितने पुण्य हैं वो पुण्य मिलकर आपके शब्दों को, आपके आदेश को पूर्ण करते हैं। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होता है। साधना काल ही एक वो समय होता है जिस समय आपकी पूर्ण एकाग्रता रहती है, और साथ साथ में आपका मैक्सिमम समय यानी ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका अपनी पूजा में होता है। नॉर्मल पूजा पाठ आप करते हैं तो आप अपने काम में रहते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को अपने काम में, फिर जोत बाती करते हैं आप आधा घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए। पर जब साधना काल हम रहते हैं तो साधना काल में मैक्सिमम समय हमें साधना में ही देना होता है। जैसे कि जप करना, चलते फिरते जप करना, तो जब आप चलते फिरते खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका जप चल रहा है, मानसिक जप चल रहा है या वाचिक जप चल रहा है, तो एक तो वो आपका चौबीसों घंटे चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि आपको एक नियम होता है, सुबह बैठना है साधना में 2 घंटे के लिए, शाम को 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, दोपहर को 2 घंटे 3 घंटे के लिए। तो ये मैक्सिमम समय जो है वो आपकी साधना में जाता है, और साधना में जाता है इसका प्रभाव बहुत तीव्र पड़ता है आपके ऊपर, जो कि एक नॉर्मल पूजा पाठ में नहीं पड़ता। तो ये मैंने जो कॉमन इन चीज़ें बताई हैं, ये साधना वाली चीज़ें बताई कि साधना काल में आपके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जब आप यानी साधना काल में आप केवल और केवल प्रभु के चिंतन में ही रहते हैं। अब अगर आप शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल जो आप पूजा पाठ करते हैं उसमें भी नियमों में बंद कर आप शक्ति को जागृत कर सकते हैं। अगर आप केवल ये सोचें कि हम पूजा पाठ करें और नियम ना करें तो शक्ति जागृत नहीं होगी, कृपा नहीं मिलेगी। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना। अब जैसे मैं आपको बताऊं, एक तो होता समय का पाबंद रहना, यानी कि आप अपना समय निर्धारित कीजिए कि सुबह आपको कितने बजे पूजा करनी है, शाम को कितने बजे पूजा करनी है। इसकी आपको आदत भी हो जाएगी एक समय पर। उसके बाद में आप पूजा करनी ही आपको, करनी ही करनी है आपको, किसी व्यवस्था में आप कहीं भी रहें, जब आपको करना ही करना है। अब जैसे तामसिक चीज़ें का परहेज करना है, लहसुन प्याज का परहेज करना है, ये साफ़ सुथरे कपड़े पहन के पूजा करनी है, ठीक है। और एक विशेष दिन जो होता है, जो आपके इष्ट का है, या मंगलवार का दिन है, शनिवार का दिन है, उसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है पूर्ण रूप से। तो अगर आप इन नियमों को भी पकड़ कर चलते रहते हैं तो शक्तियाँ बहुत तीव्र गति से जागृत होती हैं और बहुत तीव्र रिजल्ट आपको इसका मिलता है। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शिव कृपा परिवार के साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए। श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम फरीदाबाद में लगता है, हर संडे दरबार लगता है। जो बच्चे दरबार आना चाहते हैं, धाम पर आना चाहते हैं समस्या को लेकर, तो वो धाम पर 11 बजे तक आ सकते हैं। हर रविवार के दिन दरबार लगता है। दिन में दोपहर को 2 बजे हम लाइव आते हैं और रात को 9 बजे लाइव आते हैं। जो बच्चे अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं।